हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग के अंदर फनल्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो एसईओ हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल सर्च ट्रेंड्स क्या होते हैं और हम कैसे उसको अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, so आई कैन शो यू स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या आज बात करने वाले। तो आज का टॉपिक है गूगल ट्रेंड्स फॉर मार्केटिंग। अभी गूगल ट्रेंड्स एक गूगल का ही टूल है जो हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ये हमें बताता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे आंसर्स हमको मिल जाते हैं गूगल ट्रेंड से। राइट। तो गूगल ट्रेंड के अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर हम उसकी बात करें तो डेमोग्राफिक्स हमको पता चलते हैं। अगर हम किसी भी चीज, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक में क्या रिजल्ट हैं, क्या सर्च ट्रेंड्स हैं। टाइम पता चलता है, टाइम ड्यूरेशन, कि किस टाइम पीरियड के अंदर क्या सर्चेस से, कितने सर्चेस से, उसके हिसाब से। कैटेगरी हमें पता चलती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के या इंडस्ट्री के हिसाब से सर्च कर रहे हैं तो हम वो सर्च कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म, क्योंकि गूगल के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, गूगल सर्च इंजन एक खुद डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो किस प्लेटफॉर्म पे क्या सर्चेज है, किस हिसाब से सर्चेज हैं, वो सब आपको पता होगा। जैसे कि गूगल अगर दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है तो यूट्यूब सेकंड है। राइट। और रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इस पे जाना है गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल के अंदर ही गूगल ट्रेंड सर्च करो। राइट। और जो पहला लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक कर दो। सो यू विल लैंड ऑन दिस ब्यूटीफुल सिंपल पेज। आप जिस भी कंट्री के अंदर हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जियो टैग मिल जाएगा उस लोकेशन का। और अगर यहाँ पे हम देखें तो एक बहुत सिंपल पेजेस के अंदर आपको यहाँ पे टेलर स्विफ्ट, किम कदार्शियन के हिसाब से दिखा रहा है कि इंटरेस्ट लेवल कहाँ पे। तो किम कदार्शियन ये बॉटम लेवल यूएसए के अंदर ज़्यादा फेमस है। टेलर स्विफ्ट मेजरली बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ल्ड कप के बारे में कहाँ कहाँ पे है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे रखा है गूगल ने। सो लेट से अब हमें उस चीज से कुछ करना नहीं है। राइट। वो हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री क्या है, हमको उसके बारे में सर्च करना है। तो मैं पहला एग्जांपल लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हम उसी के अंदर अभी काम कर रहे हैं, उसी के बारे में देख रहे हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जियो लोकेशन हमारा इंडिया सिलेक्टेड है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी लोकेशन चाहिए उस हिसाब से। ये वर्ल्ड वाइड आ गया, पूरी दुनिया में अगर सर्च करना है, और कंट्री के हिसाब से अल्फाबेटिकली यहाँ पे दे रखा है। राइट। कंट्री के बाद अगर आप सिटी में भी जाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे अर्जेंटीना में किसी सिटी, किसी स्टेट के अंदर जाना चाहता हूँ तो ये सारे के सारे मेरे को आ गए। राइट। अगर मैं यहाँ पे इंडिया में जाता हूँ, इंडिया के अंदर सारे के सारे मेरे को स्टेट्स, अगर सिटी नहीं आती स्टेट्स आ जाते हैं। राइट। तो ये आ गया। देन कितने मंथ का डेटा आपको चाहिए? तो गूगल खुद शुरू हुआ था 2004 के अंदर, इन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, डेटा रखना शुरू किया। तो अगर आप 2004 से प्रेजेंट देखोगे तो वो आप देख सकते हो। आप पिछले 1 साल का देखना है तो वो देख सकते हो, पिछले 2 साल का, 5 साल का, जिस हिसाब से 7 डेज। लेट से अगर कोई इलेक्शन चल रहा है तो आप 7 डेज का चेक करो। राइट। कि हाँ क्या हुआ, कितने सर्चेज हुए, वो सब आप महीने भर का भी चेक कर सकते हो। कोई वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, लेट से ओलंपिक चले, तो आप 30 डेज का या 90 डेज का सर्च करके देख सकते हो। राइट। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे हम नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनका अगर हम सर्च कर दें तो उसके हिसाब से यहाँ पे सर्च दिखाएंगे। लेट से अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, 2004 जब से गूगल रिकॉर्ड करना शुरू किया अपने डेटा, टिल नाउ। राइट। और बाकी वेब सर्चेस हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इमेज सर्च गूगल के अंदर ही आता है, न्यूज सर्च गूगल के अंदर, गूगल शॉपिंग और यूट्यूब सर्च। राइट। ये सारे के सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो एक बार हम वेब सर्च रहने देते हैं जो गूगल का है। अब अगर यहाँ पे चाहोगे तो आपको इंटरेस्ट लेवल पता चलेगा कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो था। अगर हम 2005 के आसपास देखें, कई कई बार
किसी किसी मंथ में सर्च होता होगा। सो दैट मीन्स उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग बहुत न्यू थी। अगर किसी न्यूज के अंदर कोई आर्टिकल आ गया तो लोग सर्च करते होंगे एंड उसके हिसाब से इतना आपको मिल गया, डेट टू इन इंडिया, राइट, इंडिया के अंदर उस टाइम पे। एंड देन यू नो हाउ इट इज पिकिंग अप। तो अभी ये 2021 चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये 100% पे दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये 100% पे दिखा रहा है 20 मई 2020। दैट मीन्स यहाँ पे लोगों ने सर्च करने लगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब उनके बिजनेसेस ऑफलाइन जाने लगे और लॉकडाउन लग गया, राइट। तो उस हिसाब से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर बहुत सारे सर्चेस होती है, मुझे पता नहीं क्या सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली गुड़गांव वहाँ पे आया था तो इसलिए आ गया होगा, दिस कैन बी वन फैक्टर। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मेजर सिटीज का आना चाहिए, राइट, राइट। तो आप दिल्ली का देखोगे, दिल्ली का 5th नंबर पे है। दिल्ली अगेन वो एज अ स्टेट है, राइट, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, मुंबई का आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो कर्नाटका आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, हरियाणा। तो हरियाणा मेजरली बिकॉज ऑफ गुड़गांव और गुरुग्राम, उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। देन तेलंगाना मेजरली बिकॉज ऑफ हैदराबाद, महाराष्ट्र मेजरली बिकॉज ऑफ पुणे एंड मुंबई, कर्नाटका मेजरली बिकॉज ऑफ बेंगलुरु, मे बी मैसूर, और उसके बाद दिल्ली, राइट। दिल्ली दिल्ली तो अकेला सबको संभाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड इंटरेस्ट बाय सब रीजन उसके हिसाब से मिल गया। यहाँ पे एक मैप ब्यूटीफुल सा कि कहाँ पे कितने लोग सर्च करते हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल गए। तो आप ये टॉपिक्स यूज कर सकते हो अपने, अगर आप एक एसईओ का आर्टिकल लिख रहे हो, राइट, उसके अंदर भी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंसाइट आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्या, जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्लान, राइट, इसके बारे में आपको मिल गया। अगर आप क्लिक करोगे तो और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फिर कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में, तो लोग सर्च कर रहे हैं कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में भी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, हमें डिटेल्स देखते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टाइप के अंदर। इंटरेस्ट ओवर टाइम यहाँ पे गिरा है, मैप अब दिखा नहीं रहा है इसमें। तो बेसिकली हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है, राइट, कि ये इंटरेस्ट ओवर टाइम मेरे को पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ कंपनी सर्च का यहाँ पे दिखाने लग गया डेटा। सिर्फ अगर हम कंपनी का देखते हैं तो ये रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी उससे, क्योंकि रिलेटेड टर्म नहीं थी। अगर वो इंडस्ट्री के हिसाब से दिखाता देन डेफिनेटली एक रिलेवेंट टर्म हो जाती। बट हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि आप ये यूज कर सकते हो अपने इसके अंदर भी। तो लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसने रिलेटेड टॉपिक्स बताने लग गए। तो आप ये यूज कर सकते हो जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हो, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक टॉपिक है, ये सारे के सारे इन्होंने टॉपिक्स लिख दिए। और ज्यादा टॉपिक देखने तो आपको मिल जाएंगे, अगेन रिलेटेड वही टॉपिक्स हैं। और ये क्यू, अच्छा ओके, ये एक टॉपिक्स है और ये क्यूरीज है, राइट। तो यहाँ पे देख लोगे आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स है, कोर्सेज है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया। अब इससे आपको एक इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है। लेट्स से अगर हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फोर्स कर रही है कि इन्फोर्स कर रही है कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना है। इंडिया के अंदर भी बोला 30 तक आ जाना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल 2004 से बहुत कम 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 सर्चेस से और बिल्कुल डाउन आने लग गया था यहाँ तक 2008-13 के बाद, राइट। बिल्कुल यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एन इम्प्रूवमेंट, ओके ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जब 2017 से बात आई, यहाँ पे इलॉन मस्क बहुत ज्यादा अमीर होने लग गया था तो आप वहां से देखोगे, क्योंकि यहाँ से मेरे को लगता है उसने 2008 के अंदर और 9 के अंदर उसकी कंपनी बच गई थी, यहाँ तक तो डूब ही रही थी। और उस टाइम बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था। अगर आपको पता होगा 2000 के शुरू में बहुत ज्यादा हम सुनते थे अल्टरनेटिव फ्यूल्स और व्हीकल्स के बारे में, बट वो एकदम से बंद हो गया था, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब टेस्ला का राइज हुआ, इलॉन मस्क का राइज हुआ, उसके बाद वापस
इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे और अब तो बहुत ज्यादा अडॉप्शन भी बढ़ गया। तो 2021 में देखोगे तो 100% सर्चेस आज तक की सबसे ज्यादा सर्चेस यहीं पे रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिल गया। ये शुरू में सर्चेस हो रही थी बट कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट। बट यहाँ पे इस लेवल पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया। अब आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, क्योंकि ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो इससे आपको बहुत, अब यहाँ पे आप देखोगे दमन एंड दीव के अंदर बहुत ज्यादा सर्चेज हैं, गोवा के अंदर है, केरला में है, दादर नगर हवेली पे है, तेलंगाना में। अब यहाँ पे जब आप सर्च करने बैठ रहे हो, उसके अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर सर्चेज हैं, तो आपको बहुत सारे इंसाइट मिल जाएंगे। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको इंसाइट्स मिलती है। इंसाइट्स के हिसाब से अपना डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक्स आ गए हमारे वापस। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉपिक है, टाटा मोटर्स रिलेटेड नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है टाटा मोटर्स, राइट। तो उसके हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आ गए, ये रिलेटेड क्यूरीज आपके आ गई। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा डेटा आपको देता है। आप अपना यहाँ पे डेट टाइम भी सेट कर लो, कुछ भी सेट कर लो, कैटेगरीज अगर आप देखो किस हिसाब से, और वेब सर्चेज अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब का बता देगा। एक बार यूट्यूब पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो इसके अंदर देखो सर्चेस थोड़ी डिफरेंट है सर्च से, बट आप यहाँ पे भी देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे 2020 जनवरी के अंदर हाईएस्ट गया है और उसके बाद ऊपर ही जा रहा है, मतलब ये ग्राफ ऊपर ही है अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंसाइट्स आपको देता है कि आप लेट से अगर आप यूट्यूब के लिए कंटेंट भी बना रहे हो, यहाँ पे एक बार सर्च कर रहे हो कि वो टॉपिक क्या है, कितने लोग सर्च करते हैं, ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, इसके हिसाब से आपको बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिल जाएगी और आप बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट लिख सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो आई थिंक गूगल ट्रेंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हो, एसईओ के अंदर हो, यूट्यूबर हो, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो आई थिंक दिस इज द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो फेसबुक के ऊपर। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो कोई तो करो यार। तो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।